बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम हीर, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर हमारा 24 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्कैनर फंक्शन को यूज़ करते हैं उसकी कुछ एग्जांपल सीखेंगे। जिसमें पहला हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें बेस और हाइट रिक्वायर्ड है, और उसको हम फार्मूला में लगाएंगे। उसका फार्मूला जो होता है एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट है। स्टूडेंट, जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आज का हमारा जो पहला फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, एक बेस और दूसरी हाइट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट काम क्या करेंगे, हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाएंगे। हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखेंगे और नेम ऑफ हेडर फाइल एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी पहले से हैश इंक्लूड एरिया। उसके बाद क्या किया, एंगल ब्रैकेट्स में मैंने उसकी स्टैंडर्ड हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद सेकंड जो होता है उसमें भी मैंने हेडर फाइल को console.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद मेन फंक्शन है और उसके बाद करली ब्रेसेस है। डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का प्रोग्राम्स है उसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक बेस हमें रिक्वायर्ड है और सेकंड जो होता है हमारे पास हाइट रिक्वायर्ड है। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर रूल्स में ये पढ़ा था, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं सबसे पहले उन वेरिएबल्स को जो आप प्रोग्राम में यूज़ करना है उसको सबसे पहले उसको डिक्लेयर करवाएंगे। उसके बाद डिक्लेयर करवाने के बाद फिर हम उसको यूज़ करेंगे। फिर हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस फॉर्म के अंदर है, आया वो इंटीजर फॉर्म में है, आया वो फ्लोटिंग फॉर्म में है, आया वो रियल नंबर में है। अगर उसकी बड़ी वैल्यूज़ है रियल की तो फिर हम डबल और लॉन्ग डबल में यूज़ करेंगे। अगर स्मॉल वैल्यू तो है तो फिर हम क्या काम करेंगे, उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के अंदर उसको यूज़ करेंगे। अगर होल नंबर है तो फिर हम इंटीजर वैल्यूज़ को अंदर इसको डिक्लेयर करवाएंगे। इसी तरीके से जब उसकी कैलकुलेशन होगी, आफ्टर कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए उसकी लिमिट कहाँ तक जा रही है, उसका आंस कितना बड़ा होना चाहिए। अगर तो आंस लिमिटेड है तो फिर हम फ्लोट में उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। अगर होल नंबर में लेना चाहते हैं तो फिर इंटीजर में करवा सकते हैं। अगर उसका आंस बड़ा है तो फिर डियर स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, उसकी डेटा टाइप हम क्या काम करेंगे, डबल रखेंगे या उसके बाद लॉन्ग डबल रखेंगे। तो आज का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने देखा कि एरिया हमने कैलकुलेट करना है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं जो हमारा आंस है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के अंदर आएगा। तो लिहाजा हम क्या काम करेंगे, तीनों वेरिएबल्स को हम फ्लोट के अंदर डिक्लेयर करवाएंगे। और साथ ये भी याद रखें जो फार्मूला के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए गए होते हैं, जो कैरेक्टर्स यूज़ किए गए होते हैं, वही आप वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें कोई किसी किस्म का बहाम ना हो, ताकि वो प्रोग्राम है सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। लिहाजा सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, फ्लोट के अंदर हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। फ्लोट डाटा टाइप के अंदर क्या काम करेंगे, हम लोग 3 वेरिएबल्स लेंगे। एक एरिया लेंगे डियर स्टूडेंट, दूसरा सेकंड वन जो होता है हमारे पास बेस होगा, थर्ड वन जो होगा हमारे पास हाइट होगा। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, पहले एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने वेरिएबल लिया एरिया। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल को आपने एक लाइन में डिक्लेयर करवाना है तो डियर स्टूडेंट सेपरेट बाय कॉमा होगा। क्या होगा, सेपरेट बाय कॉमा होगा। सेकंड वन हमारे पास बेस है और थर्ड वन जो होता है हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो हाइट है। ये हम क्या काम करेंगे, 3 वेरिएबल को हम डिक्लेयर करवाएंगे। जब आप तीनों वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे कॉमा के, उसके एंड पे क्या लगाया जाएगा, सेमीकोलन लगाएगा और ये क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो क्लियर स्क्रीन हो। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ सारे का सारा क्लियर हो जाए और हमारा जो आउटपुट हो हमारे प्रोग्राम की वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर डिस्प्ले हो। अब हमने क्या काम किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए, एक एरिया लिया, सेकंड हमारे पास बेस, थर्ड जो है हमारे पास हाइट है। अब हम क्या काम करेंगे, 2 चीज़ें अननोन है हमारे पास। कौन कौन सी चीज़ें अननोन है हमारे पास, वो कौन कौन सी है, एक तो बेस है और दूसरी कौन सी है, हाइट है। सबसे पहले इसकी हम कीमत लेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी कीमत लेंगे। जब हमारे पास दोनों की कीमत आ जाएगी फिर हम क्या काम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे। कल का आर्टिकल के अंदर ही शामिल था कि हमने पढ़ा था कि जो प्रिंट एफ होती है और स्कैन एफ को कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिंट एफ के अंदर आप मैसेज शो करवा देंगे, यहाँ पे मैसेज को आगे शो करवाएंगे, डबल कॉमास के अंदर आप मैसेज शो करवा लें, इंटर्स बेस का मैसेज शो करवा लें डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास बेस का मैसेज आ जाएगा और देन सेमीकोलन आ जाएगा। और इसके साथ आप क्या काम करेंगे, इसके कम्बिनेशन के अंदर क्या काम करेंगे, स्कैन एफ के अंदर आपने क्या डिक्लेयर किस में करवाया, फ्लोट में। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, वो परसेंटेज एफ होगा। अगर हम लोगों ने इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया होता
इंटीजर में तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा आना था, %d आना था। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काम किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, उसके बाद क्या किया, कॉमा, और यहाँ पे एड्रेस सेपरेटर किसकी कीमत लेना चाहते हैं, बेस की। बेस के अंदर जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जिस केसेस के अंदर हमने यूज़ किए होंगे वही केस हमने यहाँ पे यूज़ करवाना है। अगर आपने उसके फार्मूला के अंदर उसके अपर केस के अंदर लिखा हुआ है कैरेक्टर्स, तो आपने अपर केस में लिखना है। अगर वो स्मॉल लेटर में आपने लिखा हुआ तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, बेस की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे क्या काम करेंगे, बेस लिखा जाएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, और देन सेमीकोलन आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इनपुट करवा लिया, किसकी, बेस की कीमत ले ली। इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा यहाँ पे हम उसकी हाइट की कीमत भी ले लेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम मैसेज शो करवा लेंगे, इंटर हाइट का मैसेज शो करवाया हमने, और यहाँ पे हाइट की वैल्यूज़ आप पुट करवा देंगे। मैसेज शो करवाने के बाद ये डबल कॉमास के अंदर मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज होगा जो कंट्रोल स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, यहाँ पे स्कैन एफ लगाएंगे हम लोग। स्कैन एफ के अंदर क्या काम करें, यहाँ पे भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %f ही आएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल किस में डिक्लेयर करवाए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में डिक्लेयर करवाए हैं, तो लिहाजा यहाँ पे भी कॉमा लगाकर आपके एड्रेस सेपरेटर यहाँ पे हाइट की वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे दोनों की कीमतें हमने ले ली। उसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ पे क्या किया डियर स्टूडेंट, पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन, उसके बाद दोनों की कीमत ले ली। बेस की कीमत भी हमने ले ली ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्कैन एफ की मदद से, और हाइट की कीमत भी ले ली। अब कीमतें हमारे पास दोनों आ जाएंगी। जब दोनों कीमतें आने के बाद हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम उसको कैलकुलेट करवाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में हमने क्या लिखा हुआ है, एरिया के बारे में लिखा हुआ, एरिया, वो फार्मूला पुट करवा देते हैं। एरिया के आप लिखेंगे मल्टीप्लाई क्या होगा, 1/2। 1/2 का डियर स्टूडेंट हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 1.2 को 0.5 भी लिखा जा सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए जो स्टार का सिंबल होता है, क्रॉस का सिंबल कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स के और सी लैंग्वेज के अंदर जो होता है वो क्रॉस स्टार का सिंबल यूज होता है। मल्टीप्लाई बेस आएगा डियर स्टूडेंट, जो आप बेस की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से जब हाइट की वैल्यू जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी उसकी, और उसके बाद क्या होगा, देन सेमीकोलन। पहले आपने उसकी इनपुट ले ली, उसके बाद आपने यहाँ पे उसको कैलकुलेट करवा दिया। कैलकुलेट करवाने के बाद हमारे पास फाइनली क्या होगा, उसकी आउटपुट आ गई। आउटपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट को लगाएंगे और मैसेज शो करवा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वल टू %f, क्योंकि ये भी वेरिएबल भी हमने एरिया का भी किस में लिया हुआ है, फ्लोट में लिया हुआ, लिहाजा %f आ जाएगा, और डबल कॉमा बंद करने के बाद जो ये चीज़ कैलकुलेट होगी यहाँ पे कॉमा एरिया आ जाएगी। उसके बाद गेट सी एच के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। जब प्रोग्राम चलता है उसको आर्जी तौर पर पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते। यूं ही आप कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे वो प्रोग्राम क्या होगा, वापस कमांड उसके प्रोग्राम के अंदर वापस चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, करली ब्रेसेस खत्म हो जाएगा और ये आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाया। हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन डियर स्टूडेंट वो जगह होती है जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने सारा प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, आपने मेन फंक्शन को नहीं लगाया, प्रोग्राम कंपाइल तो होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिहाजा एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें मेन फंक्शन की स्टेटमेंट को लगाना पड़ेगा। मेन फंक्शन वो जगह होती है जहाँ से प्रोग्राम इसकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है और उसमें जितनी भी स्टेटमेंट होती है तमाम स्टेटमेंट को चलाना शुरू करता है। इस तरीके से आज का हमारा प्रोग्राम था, उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करने के लिए उस वक्त हम ये फार्मूला लगाएंगे जब हमारे पास बेस भी नहीं होगी और उसकी हाइट भी नहीं होगी। फिर वो अननोन वैल्यूज़ को आप जब लेंगे ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फिर हम फार्मूला में लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये कैलकुलेट होने के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, उसकी आउटपुट ले लेंगे और यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो डियर स्टूडेंट वो है वो हमने पढ़ना है प्रोग्राम के अंदर जो हमने टेम्परेचर देना है का सेल्सियस को आपने कैसे कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट के अंदर। हाउ टू कैलकुलेट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया, उसको आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर इसके अगर फार्मूला की तरफ देखते हैं तो फार्मूला के अंदर हमारे पास एक वैल्यू ये नॉन वैल्यू है, हमारे पास 32 भी नॉन वैल्यू है। हमारे पास अगर फार्मूला में देखते हैं तो सी की वैल्यू जो होगी वो अननोन वैल्यूज है। सी की वैल्यू कौन सी है, अननोन वैल्यूज। अगर हम प्रोग्राम की गौर करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर वाज़ेह लिखा, राइट ए प्रोग्राम दैट गेट टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर। ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें यूजर से टेम्परेचर हासिल किया जाए। किस फॉर्म में हासिल करना है डियर स्टूडेंट, वो सेल्सियस की फॉर्म में हासिल करना है।
किस फॉर्म में हासिल करना है, सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड की फॉर्म में हासिल करना है और उसको कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। और उसका फार्मूला भी इसने बता दिया है। फार्मूला क्या मेंशन किया, F इक्वल टू हमारे पास क्या 9/5 मल्टीप्लाई C + 32 है। अगर हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट हो और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो फिर उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। वो फार्मूला क्या होगा, C इक्वल टू 9/5 कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल वही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, F - 32 हो जाएगा, F - 32। यहाँ पे क्या होगा, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील किया जा रहा है और यहाँ पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील किया जा रहा है। तो लिहाजा इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भी हमारे पास एक अननोन वैल्यू है जो अब हमारे पास वो नॉन वैल्यू, जब हम उसको वैल्यूज को प्रोग्राम के अंदर हासिल कर लेंगे फिर हम उसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। जब फार्मूला के अंदर उसको पुट करेंगे फिर हम उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। लिहाजा इसके प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल को रिक्वायर्ड हैं। दो वेरिएबल कौन से, एक तो C है जो किसके लिए यूज हो रहा है, सेल्सियस के लिए यूज हो रहा है। सेकंड वन जो हमारे पास जो वेरिएबल की रिक्वायर्ड है वो F है। F किसके लिए यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट, वो फ़ारेनहाइट के लिए यूज हो रहा है। तो C की वैल्यू हम लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, F के अंदर, यानी C को F के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास वही चीज़ें हैं। हमारे पास पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल स्टैंडर्ड हेडर फाइल stdio.h है जिसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन के फीचर पड़े होते हैं। उसके बाद console.h हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ C प्रोग्राम शुरू होती है। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, फ्लोट के अंदर हम वेरिएबल लेंगे। फ्लोट के अंदर दो वेरिएबल लेंगे। कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, एक F लेंगे, दूसरा कौन सा लेंगे हम लोग, C लेंगे। पहले आप क्या काम करेंगे, F वेरिएबल ले लेंगे, उसके बाद कॉमा C ले लेंगे, उसके बाद एंड पे इसके क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। उसके बाद आप क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, उसी तरीके से आप जब प्रोग्राम चले, हम लोग कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम चलता है तो उसकी जो स्क्रीन है वो साफ होनी चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा लेते हैं। जब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाते हैं, जब प्रोग्राम चलेगा तो जो प्रोग्राम की जो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगी और आपका पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर ब्लिंक कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो वो मैसेज कौन सा होगा, प्रिंट एफ के अंदर मैसेज शो करवाएं, इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये आप मैसेज शो करवा लें। जब मैसेज शो करवाने के बाद क्या काम करेंगे, अब इसकी कीमत ले लें सेल्सियस के साथ, स्कैनएफ को कॉम्बिनेशन करवाएं साथ, जिसकी ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपने कीमत लेना चाहते हैं। तो आपने फॉर्मेट में करवाया हो तो लिहाजा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज एफ आएगा और लिहाजा यहाँ पे किसकी कीमत लेंगे, एड्रेस सेपरेटर सी की कीमत ले लेंगे। जब हमारे पास सी की कीमत आ जाएगी, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला में डियर स्टूडेंट क्या लगाएंगे, एफ, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये वाला डियर स्टूडेंट। और ये फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32। जब फॉर्मूला पुट कर देंगे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल में है वो हम उस प्रोग्राम की आउटपुट लेना चाहते हैं। तो आउटपुट के अंदर क्या काम करेंगे, यहाँ पे फिर आउटपुट के लिए क्या काम करेंगे, हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी। जब प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में क्या काम करेंगे, टेम्परेचर का किस में आएगा, द टेम्परेचर्स इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफिक स्टूडेंट क्या होगा, परसेंटेज एफ होगा और किसकी कीमत लेना चाहते हैं, कॉमा, और वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू होगी। आप एफ लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद प्रोग्राम क्लोज करवा देंगे, गेट सी एच, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर पास करेगा और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यूं ही आप प्रोग्राम को चलाएंगे, सबसे पहले ये वाला मैसेज आएगा, इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। आप सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर का मैसेज शो करवाने के बाद यूजर क्या काम करेगा, वहाँ पे सी की वैल्यू को पुट करवा देगा। सी की वैल्यू कोई भी लिखेगा, जो सी की वैल्यू लिखेगा, जो दाखिल करेगा कीबोर्ड से ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जो सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई वो फार्मूला के अंदर कैलकुलेट हो जाएगी और फार्मूला के इसमें कैलकुलेट होगी, एफ कैलकुलेट हो जाएगा। जब एफ कैलकुलेट होगा उसके बाद हम क्या काम करेंगे, एफ की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, आउटपुट हो, उसकी प्रोग्राम जो क्या उसकी आउटपुट आने के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये आज का हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके अंदर हमारे पास 3 साइड्स होंगी ABC, और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, नंबर्स लेने हैं जिसमें आपने एवरेज 4 नंबर या 5 नंबर लेंगे, जिसके हम प्रोग्राम के अंदर एवरेज की फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करेंगे और उसका सम ऑफ द नंबर मालूम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर, टेक केयर।